नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक। पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी तड़पते मरीज और बेपरवाह डॉक्टर की। हमारी ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है और आप सब भी हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसी सीरीज को हमने आगे बढ़ाया है। सोमवार से शुक्रवार तक भी हम इन्हीं डॉक्टरों की बात करेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रही है डॉक्टरों की असंवेदनहीनता। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में अस्पतालों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कहीं इलाज होता है तो डॉक्टर लापरवाह दिखाई देते हैं, कहीं मरीजों को अस्पतालों में ही भर्ती नहीं किया जाता है। नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है और आगे भी यूं ही जारी रहेगा क्या? इसी पर हमारा आज का ये सवाल है। रोती बिलखती ये माँ, चीख पुकार की आवाजें, अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद की हैं, जहां एक शख्स की मौत के बाद हंगामा मच गया। दरअसल पेट दर्द की शिकायत के बाद रिजवान नामक एक शख्स को डॉक्टर आर सिंह के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रिजवान की जान पर उस समय बनाई जब अस्पताल में सही से इलाज नहीं किया गया। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि 7 तारीख की रात कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से रिजवान की हालत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब परिवार वालों ने डॉक्टर से तबीयत बिगड़ने की शिकायत की। डॉक्टर ने सही इलाज करने के बजाय रिजवान को बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चले गए, अब क्या करें, हम अकेले ही तो वहाँ पे लौट आया, वहाँ पे दिखाने लगे कहाँ है, हमने लल्ला जाए देख लो तो वे कंप्यूटर पी रहा है कि कंप्यूटर से कहीं चलो देखो, चले मैंने भाई क्या होगा, तुम सुई लगाया, भाग भाग भाग। अब ऊपर गए कहीं तुम सब जने देख लो, तुम सब जने जानते हो हर बात, हम नहीं जानते, भाग नीचे उतर, नीचे 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 उतार दिया, कहीं सुई ले दवा ले आओ, दवा लेना है आप जी, ये उसे कोई बात भाई पंखा फेंका कहीं लो, इन्हें 2-4 उल्टी सीधी कही। रिजवान की मौत की खबर सुनकर इलाके के लोग अस्पताल पहुंच गए और अपने गुस्से का इजहार करने लगे, लेकिन जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचे, अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने दबंगई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मौत की खबर सुनकर सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़ भाग निकले और थाने में मामला दर्ज कराया गया। तहरीर गई है, अभी सामने नहीं आई, तहरीर देख के बताइए। नहीं, तहरीर में क्या बताया सर? क्या मिला? ये तहरीर ले गए हैं, बाद ही लेके हमें मिली नहीं तहरीर। हॉस्पिटल में क्या हो गया था? ऐसे वो सब बता रहे हैं कि कोई आदमी मर गया था, कोई उसी में हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां मोहनलालगंज में ज्योति नगर मोड़ के पास हिंदुस्तान हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में छापेमारी करने गई। जिला प्रशासन की टीम भी वहां की हकीकत देखकर दंग रह गई। अस्पताल में ना तो ऑपरेशन करने की कोई मुकम्मल जगह थी और ना ही मरीजों को भर्ती करने का कोई इंतजाम। इसके बावजूद भी हॉस्पिटल में मरीजों को गुमराह कर ऑपरेशन करने के लिए भर्ती किया जा रहा था। अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और संचालक एक ड्राइवर है। फिलहाल छापेमारी की भनक लगते ही संचालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद वहां भर्ती 9 मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मोहनलालगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। टीम बना करके मैंने आज इस अस्पताल पे छापा मारा। जब मैंने छापा मारा तो अस्पताल के जो संचालक महोदय से उनसे मैंने कहा गया कि कोई कागज़ वगैरह है दिया जाए, तो उन्होंने पूरे अस्पताल में कोई भी वैध कागज़ हमको नहीं दिखा पाए और अस्पताल में कोई कागज़ भी वैध नहीं थे, ना कोई किसी प्रकार के सर्टिफिकेट पाए गए। अस्पताल में 2 मरीज भर्ती पाए गए, जिसमें से एक मरीज का पथरी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन पथरी के ऑपरेशन के संबंध में जिस तरह की सुविधाएं चाहिए उस तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं थी। एक टब में सामान, कुछ ऑपरेशन के सामान पाए गए, गंदा खून पड़ा हुआ था ओटी टेबल के ऊपर, और मरीजों की जो हालत थी, जो 2 मरीज रखे गए थे उनको अस्पताल में मैंने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कलेक्ट्रेट सभागार कन्नौज में आयोजित कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में उनके साथ राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल भी मौजूद रहे। दोनों ही मंत्री जिले के अधिकारियों के काम करने के तरीकों से खफा नजर आए, लेकिन स्वाइन फ्लू के आंकड़ों को दर्शाते हुए बोले कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, जबकि प्रदेश के कई अस्पताल खस्ताहाल स्थिति में अभी भी हैं। स्वाइन फ्लू का जो है वो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है कुल सैंपल जो 222 सैंपल लिए गए मरीजों के स्वाइन आए और लैब से जो उसमें रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। लैब जो है वो संजय गांधी और मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, उसमें 215 के लैब आ गए, 7 की अभी आना है। टोटल केसेस जो है फ्लू के जो पाए गए थे टेस्ट सिर्फ 53 है। इन 53 केसेस का इलाज कर दिया गया, इलाज होकर ठीक चले गए। कहीं अस्पताल बदहाल हैं तो कहीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान पर बन जाती है। तमाम शिकायतों के बाद भी अस्पतालों की बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ता है। फर्रुखाबाद से अनिल कुमार, लखनऊ से लालचंद के साथ कन्नौज से अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, श्री न्यूज। गिरधारी लाल जी, एक दर्शक हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए। गिरधारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गिरधारी जी, ग्रेटर नोएडा में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टरों का रवैया कैसा रहता है, आपको क्या लगता है? और मतलब इतनी लाइन लगती है ना कि डॉक्टर पता है वहाँ पता पड़ती है, कंप्यूटर ही दवाई देते हैं। सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो तो होते ही नहीं है जी। तो आपको ग्रेटर नोएडा में आप ये किस अस्पताल की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए। मैं बिशरक में पड़ता है, एक बिशरक है यहाँ पे सरकारी अस्पताल ही ग्रेटर नोएडा का हमारा। अच्छा, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है जी। अच्छा, आप जाते हैं, आपने कभी इस चीज़ की कभी शिकायत की, कभी उच्च अधिकारियों से या कभी इस संदर्भ में कोई? बहुत करने की कोशिश करती, कोई कहीं सुनवाई नहीं होती कि वहाँ से मिलो, उससे मिलो, ये करो वो करो, भाई यही रहता है और दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है जी। तो अब आप श्री न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, यूपी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यूपी सरकार में तो सबसे पहले तो डॉक्टरों का तो है ही है, डॉक्टरों के लिए मैंने फोन किया है। और दूसरा पुलिस का बहुत गंदा रवैया है कि मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई है। वो गाड़ी भी मतलब जो है पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं दे रहे, हम लिखित में एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें मोहर लगाने को तैयार नहीं है जी। तो आप इसके लिए लापरवाही किसकी मानते हैं, चूक किसकी मानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को मानता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मतलब घटिया है, मतलब काम नहीं कर पा रही है। ये तो सरकार चाहे तो अब पुलिस से कुछ भी करवा सकती है, प्रशासन को टाइट कर सकती है, वो नहीं कर पा रही है जी। सरकार की आपने गलती दी, साफ तौर पर सरकार की गलती है, लेकिन क्या लगता है सरकार जान नहीं पाती है या जान के अनजान बनती है या फिर इच्छा शक्ति में कमी है? भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है जी। तो सरकार की क्या लगता है इच्छा शक्ति में कुछ कमी है? इच्छा शक्ति तो मैं नहीं कह सकता उसकी क्या है, बाद बाकी सरकार की कमी है। जो आम जनता, जो हम जैसे छोटे लोग जो परेशान है, सरकार की कमी से ही परेशान है जी। उत्तर प्रदेश सरकार को गिरधारी लाल जी आप कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से इस अव्यवस्था पर? 10 में से मैं तो कुछ भी नहीं देना चाहता। जब हमारा चलिए, शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमसे बात करने के लिए। ग्रेटर नोएडा से एक दर्शक गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने 0 अंक दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकार द्वारा वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत की जरा ये तस्वीरें देखिए। मेरठ, बुलंदशहर, काशीपुर, हरदोई, देवरिया, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर और वाराणसी की हमने एक एक शहर की आपको एक एक तस्वीर दिखाई। हमने दिखाई वाराणसी में किस तरीके से एक डॉक्टर ने एक दिन में 73 ऑपरेशन किए, जबकि नियमों के मुताबिक 25 से 30 मैक्सिमम ऑपरेशन किए जा सकते हैं। सिद्धार्थनगर में एक 4 साल के मासूम की आंख ही खराब कर दी, उसकी रोशनी ही चली गई। इस पर हालांकि डीएम साहब ने, सीएमओ साहब ने इस मामले को संजीदगी से लिया और जब श्री न्यूज ने उनसे इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो 45 दिन के अंदर झोला छाप डॉक्टरों का सफाया करेंगे। हरदोई में भी यही बदहाली की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन के बाद लोग जमीन पर लेटने को मजबूर हैं और गद्दे जो हैं वहां पर, जो बेड पड़े हुए हैं वहां पर कुत्ते सो रहे हैं। ये तस्वीर है हरदोई के जिला अस्पताल की। हालांकि हरदोई से भी इस पूरे मामले पर सीएमओ और सांसद अंशुल जी ने भी बात की, हमसे सीएमओ साहब ने भी, लेकिन उन्होंने भी पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि श्री न्यूज ने उनकी आंखें खोली, श्री न्यूज ने इन तस्वीरों को दिखाया। कविंदर सिंह जी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए। कविंदर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हापुड़ में कैसी चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं आपके अस्पताल में?
सर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि अगर कोई भी छात्र आके तो काफी प्रॉब्लम हो कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर भूसा, उपले और पशु बनते हैं, चारा रखा जाता है। आम आदमी कोई डॉक्टर नहीं बैठता। गांव में गंदगी इतनी है कि इससे हाइपेटाइटिस बी और सी का कहर इतना है कि हमारे यहाँ पर 2 साल के अंदर 10-20 आदमी मर चुके हैं, 3-4 लोग जीवित हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ पाता। सर अगर यहाँ पर कोई नहीं आता तो हम उसके लिए सन पर बैठ जाएंगे, आत्महत्या करने के लिए अपने काम के लिए तैयार होंगे सर हम। अच्छा, इस लापरवाही के लिए जो लापरवाही सरासर नजर आ रही है, आप सीधे तौर पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर इसके लिए जिम्मेदार जो होगा प्रशासन होगा। दूसरी बात इसके अंदर सर ये है, जो हमने किससे इस बात के अंदर कहा है भी है कि हमारे गांव के अंदर भी आप टीम भेजो या दवाइयाँ रखो, क्यों हमारे गांव में मौत होती है, तो प्रशासन कहता है कि हम जांच कराएंगे, कोई नहीं मानता। हम ग्राम गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र ग्राम हसूपुर से मैं बोल रहा हूँ जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी बड़ी आप लापरवाही मानते हैं और 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? सर जैसे वो काम कर रहे हैं उसके लिए 0 में से 0 ही दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो 0 अंक दिए हैं। ये भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे। आप भी हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। लोगों की नाराजगी, लोगों का दर्द, लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की। भंवर सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए राजस्थान से। भंवर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान के आप किस जिले से बोल रहे हैं और आपके जिले में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? राजसमंद जिले से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी जी, तो आपके वहां पर सरकारी डॉक्टरों का रवैया कैसा रहता है सरकारी अस्पताल में? सर एक जैसे हम डिलीवरी वाले एक लेके गए थे सरकारी अस्पताल में। हाँ हाँ। तो उन्होंने वे कंपाउंडर और नर्स ने देखा, डॉक्टर को फोन किया तो क्या रेफर कर दो उदयपुर, यूँ कहती हूँ। आके उस मरीज को देखते भी नहीं। ये नहीं तो डॉक्टर थी नहीं वहाँ क्या, या फोन पर ही उन्होंने बात करी, नर्स ने खाली देख लिया? फोन पर ही बात करके नर्सिंग स्टाफ को यूँ कह दिया उनको रेफर कर दो उदयपुर। जी, मैं चाहूंगा मान्यवर आप मुझे उस अस्पताल का और अगर डॉक्टर का भी अगर आपको नाम पता हो तो मुझे भी कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। आप उस अस्पताल का नाम बताएं जहां इस तरीके की लापरवाही होती है। राजसमंद जी, आर.के. हॉस्पिटल है राजसमंद का नाम। डॉक्टर का नाम आप बता पाएंगे? सुषमा सिंह करके है जी। अब हमारे संवाददाता आपके जिले में पहुंचेंगे और जरूर से उन लापरवाह डॉक्टरों की खबर जरूर ली जाएगी और पूछा जाएगा उनसे सवाल कि आखिर इस तरीके की लापरवाही, क्या डॉक्टरी इसीलिए पढ़ी थी, क्या इसी तरीके से दिक्कतों का मरीजों का सामना करना पड़ेगा? तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप अपनी राज्य सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस अव्यवस्था, इस लापरवाही के लिए? मैं 0 अंक देना चाह रहा हूं। और वो भी CMHO को बात करी, उसके बाद वो डॉक्टर नहीं आई और आके उसने रेफर लिख दिया सीधे से। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। राजस्थान से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने बताया अपना दर्द कि जब वो अपनी घरवाली को लेकर के गए और डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, फोन पर ही बात की और नर्स ने सारा का सारा इलाज किया। तो ये है सरकारी अस्पतालों की हकीकत। तस्वीरों में जरा देखिए तो मेरठ, बुलंदशहर, काशीपुर, हरदोई, देवरिया, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर और वाराणसी की तस्वीरें। तो आईसीयू में ही हैं सरकारी अस्पताल। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो ये है अव्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सरकार बड़े लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इसी जमीनी हकीकत को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस खास पेशकश में। आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।